कि धौलपुर में जिला मुख्यालय में सीवरेज की समस्या बहुत ज्यादा है। कम से कम 12 कॉलोनियां पानी में डूबी हुई है। इसका कोई मतलब उपचार नहीं हो रहा है। 12 नहीं 40 जो भी है ये बिल्कुल आप लोगों की वाजिब समस्या है। और मुझे यहाँ तक भी जानकारी मिली है कि 3-3, 4-4 फुट यदि गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकल के आता है, क्योंकि नालियों का और उनका जैसे भी है। धौलपुर में सीवरेज की आवश्यकता है। इस बात को मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जरूर लाएंगे और उम्मीद है कि बजटीय व्यवस्था और संसाधनों के तहत जल्दी आपकी समस्या का समाधान सर। एक सवाल सर मेरा है, विधानसभा में स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको दादी कह करके जो मामला है वो विधानसभा नहीं चल पा रही है, उसमें विधानसभा में जनता के मुद्दे नहीं उठ पा रहे। इसके दो बिंदु हैं। एक तो हमारे सम्माननीय मंत्री जी द्वारा इंदिरा जी को दादी शब्द से संबोधित किया, तो मुझे कृपया आप समझाने की कोशिश करें, क्या दादी शब्द असम्मानजनक है? भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में दादा और दादी का संबोधन है जो बहुत बड़ा सम्माननीय है और बड़े लोगों को, सम्मानित लोगों को दादा के नाम से पुकारते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने तो दादी इंदिरा गांधी जी कहा, और दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी अम्मा के नाम से योजनाएं चल रही, उनको क्यों नहीं बंद कराया इन लोगों ने? इन्हीं के राज में चलाई गई थी। बात वो नहीं है, वो इश्यू नहीं है, ये तो बहाना है। ये लोग अच्छे बजट को सुनकर आहत हो गए हैं, मुद्दा कोई बचा नहीं है। और टीकाराम जी जूली साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय गोविंद डोटासरा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनकी दोनों की आपस की अंदरूनी लड़ाई है। उस कुंठा को किसी न किसी बहाने से बाहर लाया जाता है, लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे रैट रेस में चल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से सदन की व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तार-तार करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है, उन्होंने अध्यक्ष जी के आसन पर जाकर अध्यक्ष जी पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा अध्यक्ष जी स्वयं ने बताया कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो हम तो सरकार की हैसियत से 2-2, 3-3 बार उनसे आग्रह करने गए कि राजस्थान की जनता का नुकसान मत करिए, सदन चल रहा है, अच्छे सुझाव दो, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको माने, जनता के हित में निर्णय लें। आप लोग जनता का नुकसान करने का कलंक अपने सिर पर ढो रहे हैं। ये हमने कांग्रेसियों को कहा, लेकिन पता नहीं उनके समझ में नहीं आती। मैंने उनको ये भी कहा कि यदि आप इंदिरा जी को दादी नहीं मानते तो आप कहिए ना कि हम दादी नहीं मानते, वो हमारी दादी नहीं थी। हमारा आदमी से कह देंगे भाई ये दादी नहीं मानते था, वापस ले लो। राहुल गांधी के रिश्ते से नानी मानते होंगे, तो उनका जो नजरिया है उल्टे फंस गए। ऊपर से कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व तो उनको धमका रहा है कि दादी तो सम्मानित शब्द है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, हिंदुओं में तो दादा और दादी वरिष्ठ लोगों को कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी पर आने के बाद दादा और दादी का नाम आता है। तो मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस की संकुचित सोच और उनकी कुंठित भावना के कारण यह गतिरोध पैदा हुआ है। और मैं उनको आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें आगे आना चाहिए। यदि राजस्थान की जनता का वो भला चाहते हैं और वो सकारात्मक रूप रखना चाहते हैं, तो आगे आकर उनको प्रायश्चित करना चाहिए कि हमने आसन की भावनाओं को आहत किया है। प्रायश्चित करें और सदन की कार्रवाई में सहयोग करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाएंगे, उसमें वो सहयोगी बने और हम स्वर्णिम राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा भी करें। राजा में आपकी सरकार ने कई चीजें दी है, बजट दिया है, उनसे करावे का उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिला मुख्यालय के जो हालात हैं वो गांव से ही बदतर बने हुए, धूल मिट्टी, टूटी सड़कें, फूटी पाइपलाइन, सीवर, जल भराव, कुछ नहीं दिया। ऐसा क्यों? जिला मुख्यालय पर सैनिक स्कूल है, जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज है, जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन है,
जिला मुख्यालय पर खेल के लिए टेनिस है, जिला मुख्यालय पर हवाई पट्टी है, जिला मुख्यालय पर हमने औद्योगिक केंद्र खोला है, जिला मुख्यालय पर नया हॉस्पिटल बनाया गया है, जिला मुख्यालय पर अन्य सुविधाएं यहाँ सृजित करके जहाँ छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उनको भी सरकार समय पर निश्चित रूप से पूरा करके स्वच्छ और मैंने जो कहा आपने या तो सुना नहीं है, मैंने कहा या तो आपने सुना नहीं आदरणीय, मैंने ये कहा है कि जहाँ कोई कमियां रह गई होंगी उनको भी समयबद्ध तरीके से सुंदर और स्वच्छ बनाकर इस धौलपुर को सबसे सुंदर शहर बनाने का काम धन्यवाद। मंत्री महोदय, बाड़ी विधानसभा में लाइट कितनी रहती है इस समय? लाइट की क्या पोजीशन है? मैंने जानकारी की है जिन क्षेत्रों में वसूली कम है, जहां से निगम को नुकसान भारी संख्या में हो रहा है, उन क्षेत्रों में उन्होंने कुछ लाइट और ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की। लेकिन जब हमारे ध्यान में आया तो हमने कहा किसान की फसल का समय है, वसूली का काम आपका करना क्योंकि निगम है, तो आप मार्च के बाद अप्रैल में जब फसल आएगी उसके बाद अपनी वसूली का समय निश्चित करें और किसानों को राहत दें, समुचित बिजली उपलब्ध हो। इसके लिए बीच में बात भी हुई है, आज भी हम बात करके कोई न कोई निर्देश देकर के उसका समाधान। 4 घंटा लाइट नहीं मिल पा रही है फसल के लिए। आप यदि बिल नहीं भरोगे तो आज 4 घंटे का 0 घंटा भी नहीं आया बिल भरा चलता। आदमी जो भी है, आप लोगों को समयबद्ध तरीके से सरकार जो भी व्यवस्थाएं देती है उसमें सहयोग करना हमारा सबका फर्ज है। वो निगम है, हम जनता को बिजली उपलब्ध कराने के लिए उनको कनेक्शन देने का प्रावधान कर रहे हैं, कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनियां आपको सेवाएं उपलब्ध कराती हैं उसके प्रत्युत्तर में जो भार निश्चित है उसका भुगतान भी सरकार करना चाहिए। मंत्री जी, एक सवाल, जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ आपकी सरकार ने क्या किया? जवाबदेह अधिकारियों को पुरस्कार करते हैं, जवाबदेह अधिकारी तो पुरस्कृत होते हैं, जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों को कहो। यानी 5 डिपार्टमेंट, चम्बल के प्रतिबंधित रेत को रोकने के लिए 5 डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी तय की गई है और एक भी नहीं आता सिवाय पुलिस सुओ मोटो कार्रवाई करती है, जितने भी पुलिस से बन सकता है कार्रवाई की, बाद बाकी डिपार्टमेंटों ने कोई कार्रवाई। अच्छा, ईमानदारी से बता, कोई चाहता है रेता बंद रहे? तुम ही बता, आप चाहते हो? मैं मेरे चाहने और उसके अरे पूरी जनता ये चाहती है रेत खुले। आप तो खुलवाओ ना उसको, ये बात करो ना, तुम बंद की बात कर रहे हो, बंद की बात कर रहे हो, खुलने की बात करो ना। हाँ तो खुलवाओ उसको यार, तुम बंद की बात कर रहे हो। बात ये है कि अवैध खनन नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर निर्देश जारी किए हैं। आपने कहा कि हमारी पुलिस जाती है और कोई डिपार्टमेंट नहीं जाता। ये जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब दोनों ही बैठे हैं। कानून संबद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर पर दोनों ही स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक पक्ष अभी विधायक जी ने कहा है कि लोगों का मन है, लेकिन नियमों में क्या प्रावधान है वो अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, राज्य सरकार उनका पालन करती है। हम सब लोगों से, सभी डिपार्टमेंटों से कोऑर्डिनेट करके जो भी न्याय संगत होगा वो कार्रवाई करेंगे। सच्चाई तो ये है, ये मेरी बात सुना, सच्चाई तो ये है कि कार्रवाई होती है, महीने में कम से कम नहीं तो 50 लोग पकड़े जाते हैं। आप मर गए उसके बाद वो नहीं रुक रहे, मरने मारने पर उतारू में पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस से कई बार एनकाउंटर हुए हैं, पुलिस में भी गोलियां लगी हैं और आए दिन कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रक बंद होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं हो कार्रवाई। मैं और कोई सकारात्मक बात करो। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। घाट खुले
ऐसा कोई प्रपोजल हो कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित है वो हटे। एक चीज आप समझ, मैं बता, ये इनका जो कहना ये है कि घड़ियाल को नुकसान होता है, तो घड़ियाल के अलावा जहाँ रहता है वो भी काफी मात्रा में है। क्या इसको आप रखेंगे सदन में या सीएम से बात आप करें कि साहब ये मारामारी हो रही है, लोग परेशान, सरकार की बिल्डिंगें नहीं बन पा रही हैं और बन रही हैं तो घटिया किस्म की रेता लगाया जाता है, तो जो 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर है उनके पट्टे मिल जाए लोगों को। जी तो सर इसको लीज पर दो सर, इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। से बोल रहे हैं नेता की आपकी जिम्मेदारी है। आप मैं तुमसे कहता रहा हूँ किसी को, आप धौलपुर के जो जनप्रतिनिधि हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि हैं वो बैठकर बात करके जो सजेशन देंगे उनको मैं मुख्यमंत्री जी तक करूंगा। सजेशन को तो आप पहुंचा देंगे मंत्री जी। मैं आपको बताऊं, पूरे जिले में कहीं भी घड़ियाल छिपके छोड़ के नहीं, किसी जगह पर रेता में तानने लायक नहीं। पूरा घड़ियाल क्षेत्र में इससे पहले हमने सर्वे कराई चुके हैं। सर्वे हो चुका है इस पे। पहले कहीं भी पूरे जिले में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, झिली से लेकर ना पूरे बॉर्डर तक यूपी तक कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। मेरे साथ कल चलो मैं बता दूं, इसका प्रावधान एक ही है, मैं कह रहा हूँ इसका प्रावधान एक ही है कि जब घड़ियाल अंडा देती है वो महीने को छोड़ कर आना, बकाया महीने के लिए आप ठेका कर सकते हैं। ये एक जरूर इसका समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। हम तो साहब सुप्रीम कोर्ट की जो रोक लगी हुई है उसको हटवाने की बात कर। सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं लग सकेगी, विदेश से रोक लगी है, अमेरिका से। अरे कहीं से लगी हो तो रोक हटवाने की इसका बहुत बड़ा फंड पहले बहुत उठा चुके हैं, हर बार उठ